नमस्कार सभी लोगों को। बिहार समग्र आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे। ये बिहार समग्र की बुक है जो इस बार मार्केट में बिक रही है, देखा होगा आप सभी ने। इस बुक को हम कंप्लीट करेंगे लाइन बाय लाइन, ठीक। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं इस बुक को मेरे साथ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं बिहार समग्र बीपीएससी के लिए, क्योंकि अब मई या अप्रैल में एग्ज़ाम हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लाइन बाय लाइन पूरे बुक को ख़त्म करेंगे। ये बिहार का मैप है, एक दिन बिहार का मैप पर डिटेल वीडियो कर लेंगे। आज हम बिहार का एक संक्षिप्त अवलोकन जो सबसे पहले इस बुक में दिया गया है उसको कंप्लीट करेंगे। प्रदेश का नाम बिहार। वैदिक युग में नाम क्या था? प्राच्य या पूर्व प्रदेश। प्राच्य का मतलब पूर्व प्रदेश। प्राच्य और पूर्व प्रदेश दोनों नाम से जाना जाता था। मौर्य काल और गुप्त काल में नाम क्या था इसका? मगध। मौर्य और गुप्त दोनों काल में इसका नाम क्या था? मगध। प्रदेश का नामांकन अभी का जो नाम है वो कैसे किया गया? 12वीं शताब्दी के अंत में तुर्कों ने उदंतपुरी को जीतकर इसे अपना केंद्र बनाया। इस क्षेत्र में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र को बिहारों का प्रदेश कहा गया, जो कालांतर में बिहार नाम से प्रचलित हुआ। बौद्ध विहारों का प्रदेश। स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1912 को बिहार उड़ीसा सहित प्रेसिडेंसी से अलग हुआ, ठीक। स्थापना दिवस 22 मार्च। प्रथम विभाजन 1936 में उड़ीसा को अलग प्रांत बनाया गया। बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया। 36 में उड़ीसा को अलग किया गया बिहार से। द्वितीय विभाजन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिया गया। राज्य की राजधानी क्या है? पटना। स्थापना कब हुई इसकी? 1541 में। किसके द्वारा किया गया? 1541 में शेरशाह सूरी द्वारा, क्योंकि इस समय यही था शासक। 1540 से 1545 तक शासक रहा था ये शेरशाह सूरी। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र। स्थापना 461 ईस्वी पूर्व। पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन या उदयन हर्यक वंश का शासक था। इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र का स्थापना कब हुआ था? 461 ईसा पूर्व में। भौगोलिक तथ्य। अब भूगोल पर चलते हैं बिहार के। 24 डिग्री 20 मिनट 10 डिग्री से 27, 31, 15 उत्तरी अक्षांश में है। और इसका देशांतर कितना है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 तक पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। 24 से 27 जाना है, 3 जोड़ना है, 20 से 31 जाना है और 10 से 15 जाना है। ये देशांतरीय विस्तार है इसका। अक्षांशीय विस्तार है। देशांतर में क्या है? 83 से 88 जाना है और 19 से 17 जाना है और 40 से 50 जाना है, यानी कि पूर्वी और उत्तरी। पूर्वी देशांतर हो गया और उत्तरी अक्षांश हो गया। राज्य की आकृति आयताकार है। बिहार का संपूर्ण भू भाग स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। भौगोलिक सीमाएं उत्तर में नेपाल है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और दक्षिण में नवगठित राज्य झारखंड है। बिहार के दक्षिण में झारखंड पड़ता है। राज्य की सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 3 है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड। इन 3 राज्यों को टच करता है ये। सीमावर्ती देश कौन सा है? नेपाल को टच करता है। उत्तर से दक्षिण लंबाई 345 किलोमीटर, नॉर्थ से साउथ 3, 4, 5 और पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर। 483 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण 3, 4, 5 यानी कि 345 किलोमीटर। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट, लगभग 53 मीटर औसत ऊंचाई है समुद्र तल से। प्राकृतिक विभाजन। प्राकृतिक रूप से बिहार को 3 स्पष्ट इकाइयों में बांटा जा सकता है। शिवालिक श्रेणी का तराई क्षेत्र, थोड़ा सा शिवालिक श्रेणी का तराई क्षेत्र पश्चिमी चंपारण में आता है। उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिण गंगा का मैदान, बस यही में बांटा जा सकता है। शिवालिक का श्रेणी का तराई क्षेत्र, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। जलवायु कौन सी है यहाँ पर? बंगाल की खाड़ी से आने वाली गर्मियों की मानसूनी हवाएं उत्तर पूर्वी बिहार में पर्याप्त वर्षा करा देती हैं, जबकि दक्षिण तथा पश्चिमी भागों में वर्षा कम होती है। उत्तरी बिहार की जलवायु समशीतोष्ण है, दक्षिणी भागों में गर्मी अधिक पड़ती है। उत्तरी बिहार की जलवायु कैसी है? समशीतोष्ण है और दक्षिणी भाग में गर्मी अधिक पड़ती है। गया जो है वो सबसे ठंडा डिस्ट्रिक्ट भी है, सबसे गर्म डिस्ट्रिक्ट भी रहता है। सर्वाधिक तापमान गया का औसत 40 डिग्री से 50 डिग्री सी तक जाता है इसका।
सर्वाधिक वर्षा बिहार के सबसे पूर्वी भाग में होगा, सबसे कम पश्चिमी भाग तक आते आते। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है, बंगाल के बाद किशनगंज वहाँ पर। राज्य में औसत वर्षा 978 मिलीमीटर है, 987 है, 987.2 मिलीमीटर। बिहार में वन क्षेत्र कितना है? 7305.99 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र है। और बिहार में वन प्रतिशत कितना है? बिहार के 7.76% पर वन क्षेत्र है, 7.76% पर। बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल में वृक्षादन की स्थिति कितनी है? 2.13। बिहार का जितना भी भाग है उसका 2.13 भौगोलिक क्षेत्र में वृक्षादन की स्थिति है, 2003 वर्ग किलोमीटर। बिहार का सर्वाधिक वन वाला कौन सा जिला है? सबसे ज़्यादा वन है कैमूर जिला में, 31% है बिहार का वन यहाँ पर। बिहार का न्यूनतम वन वाला जिला जहानाबाद में 0.00 वर्ग किलोमीटर, शेखपुरा में 1 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जहानाबाद और शेखपुरा। बिहार का वन विहीन जिला कौन सा है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा जहानाबाद में वन ही नहीं है। प्रमुख अभयारण्य कौन कौन से हैं यहाँ पर बिहार में, वो देख लेते हैं। वाल्मीकि नगर अभयारण्य कहाँ है? ये पश्चिमी बंगाल में है। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है? ये गया में। गौतम बुद्ध अभयारण्य गया में। परमान डॉल्फिन अभयारण्य अररिया में है। कांवर झील पक्षी अभयारण्य बेगूसराय में है। गोगा बिल अभयारण्य कटिहार में है, इसको रामसर में भी शामिल किया गया है, रामसर वेटलैंड में शामिल किया गया है। कुशेश्वर अभयारण्य दरभंगा में है। भीम बांध अभयारण्य मुंगेर में है। वाल्मीकि अभयारण्य पश्चिम बंगाल। गौतम बुद्ध अभयारण्य गया। परमार डॉल्फिन अभयारण्य अररिया। कांवर झील पक्षी अभयारण्य बेगूसराय। गोगा बिल अभयारण्य कटिहार। कुशेश्वर अभयारण्य दरभंगा। भीम बांध अभयारण्य मुंगेर में है। प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? ये तो सबको पता होगा, गंगा, कोसी, बागमती, सोन, पुनपुन, फाल्गु, गंडक, घाघरा, कर्मनासा और भी बहुत सारी नदियां भी हैं। बिहार में गंगा नदी प्रवेश कहाँ से करती है? बक्सर, चौसा के समीप से। प्रमुख खाद्यान्न चावल है। प्रमुख खाद्यान्न फसलें जो यहाँ पर उपजाते हैं धान, गेहूँ, मक्का, जौ इत्यादि। प्रमुख नकदी फसल कौन कौन सा है? गन्ना, तंबाकू, आलू और पटसन, ये प्रमुख नकदी फसल है। पटसन सबसे ज़्यादा बिहार और बंगाल में ही उपजता है। क्यों? क्योंकि पटसन को पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। राज्य का प्रमुख औद्योगिक शहर कौन सा है? बेगूसराय। यहाँ पर रिफाइनरी भी है IOC का, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का। प्रमुख उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग, जूट, इंजीनियरिंग उद्योग, लकड़ी, चीनी उर्वरक, तेल शोधन, कांच और चमड़ा इत्यादि का उद्योग प्रमुख उद्योग है यहाँ पर। प्रमुख खनिज कौन कौन सा मिलता है यहाँ? सोना मुंगेर के करमटिया क्षेत्र से मिलता है। टिन गया क्षेत्र से मिलता है। लिथियम गया से मिलता है। चीनी मिट्टी मुंगेर से। अब्रक गया मुंगेर भागलपुर से। गंधक कैमूर पहाड़ियों से। डोलामाइट भोजपुर से। कोयला भागलपुर इत्यादि क्षेत्रों से मिलता है। ये प्रमुख खनिज हो गए। कहाँ कहाँ से? सोना मुंगेर और करमटिया क्षेत्र से। टिन गया से। लिथियम गया से। चीनी मिट्टी मुंगेर से। अब्रक गया मुंगेर भागलपुर से। गंधक कैमूर पहाड़ी से। डोलामाइट भोजपुर से। कोयला भागलपुर से। याद रखना, जब भी खनिज आए तो मैक्सिमम खनिज दक्षिणी बिहार के क्षेत्र में ही मिलते हैं, गंगा के दक्षिण में। गंगा के उत्तर बहुत कम खनिज वाले क्षेत्र हैं, ना के बराबर। चीनी मिलों की संख्या 28 है, जिसमें से 11 ही काम कर रहे हैं, बाकी सब बंद पड़े हुए हैं। प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन से बिहार में रहती हैं? तो संथाल, उराव, मुंडा, राजवार इत्यादि। और भी रहते हैं लेकिन मुख्य रूप से यही रहते हैं, संथाल, उराव, मुंडा। राज्य का सर्वाधिक ऊंचा शिखर कौन सा है? तो सोमेश्वर 875 मीटर ऊंचा है। 875 मीटर ऊंचा है। राज्य में सिंचित क्षेत्र कितना है? 72.7 लाख हेक्टेयर पर भूमि यहाँ पर कृषि की जाती है। सड़कों की लंबाई, बिहार में सड़कों की कुल लंबाई 2,09,549 किलोमीटर है।
जिसमें पक्की सड़कों की कुल लंबाई 1,17,573 किलोमीटर है। राज्य में 5,358 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है, 4,311 प्रांतीय राजमार्ग और 13,498.65 किलोमीटर मुख्य जिला पथ है। पक्की ग्रामीण सड़कों 92,204 किलोमीटर के करीब में है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? यही है, पक्की ग्रामीण सड़कें जो हैं इन्हीं की संख्या सबसे ज़्यादा है, 92,204 किलोमीटर। बिहार के कुल सड़क लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रांतीय राजमार्ग का क्रमशः कितना हिस्सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग का 4% और प्रांतीय राजमार्ग का 2.1%। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH27EW 487 किलोमीटर है। ये ईस्ट वेस्ट 487 किलोमीटर। बिहार का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH727A 4.4 किलोमीटर है मात्र। सबसे लंबा कितना? 487 किलोमीटर। सबसे छोटा कितना? 4.4 किलोमीटर। राज्य में यातायात और परिवहन साधन कौन कौन से हैं? सभी हैं, रेल, सड़क, वायुयान और जलमार्ग सभी हैं यहाँ पर। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कितने हैं? 68.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है। अस्थायी चारागाह 15.08 है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? 2.86% मात्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान कौन सा है? भारत के राज्यों में 12वां और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 13वां है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में 12वां एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 13वां स्थान है इसका। अगर हम यूटी को भी जोड़ लें तो 13वां है। वैसे कितना है? राज्यों में 12वां स्थान है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? 92,358.40 वर्ग किलोमीटर। नगरीय क्षेत्रफल 1,804.60 वर्ग किलोमीटर है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण है, जो 5,228 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, पश्चिमी चंपारण। सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर, जो 349 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला देखते हैं क्या है। धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल। प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन सा है? गया, पटना, नालंदा, राजगीर, वैशाली, मनेर, बिहार शरीफ, पावापुरी। गया, पटना, नालंदा, राजगीर, वैशाली, मनेर, बिहार शरीफ और पावापुरी। इसमें वैशाली ही है जो एकमात्र गंगा के उत्तर में पड़ रहा है, नहीं तो ये सभी गंगा के दक्षिण में है। ये गया, पटना, नालंदा, राजगीर, मनेर, बिहार शरीफ और पावापुरी। प्रमुख धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं? गया, बोध गया, पटना साहिब, पावापुरी, फुलवारी शरीफ, मनेर, वैशाली इत्यादि। उन्हीं सबको फिर धार्मिक स्थल जितने हैं वही है मुख्य पर्यटक स्थल बिहार में अभी भी। प्रमुख पर्व त्योहार कौन से हैं? तो दीपावली, छठ, होली, दशहरा, रामनवमी, बुद्ध जयंती, सरस्वती पूजा, महावीर जयंती, रक्षाबंधन, गुरु गोविंद सिंह जयंती, ईद, मुहर्रम, क्रिसमस, ईस्टर इत्यादि। मतलब लगभग में सभी पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। ठीक। प्रमुख धर्म कौन कौन से हैं? हिंदू धर्म के लोग 82.69% हैं बिहार में, 82% हैं हिंदू धर्म। मुस्लिम 16% है बिहार में। ईसाई 0.12% हैं। सिख 0.02% हैं। बौद्ध और सिख एक ही जैसे हैं, 0.02%। जैन 0.02, यानी कि जैन, बौद्ध और सिख तीनों एक ही हैं। अन्य 0.01% हैं। जिन्होंने धर्म का उल्लेख नहीं किया है ऐसे लोग भी 0.24% हैं। तो तीन जो सबसे बड़ी हैं धार्मिक समूह कौन कौन से हैं? हिंदू, मुस्लिम और ईसाई हैं। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई हैं, सिख नहीं है। राज्य की विधायिका, अब राज्य व्यवस्था पॉलिटी में चलते हैं। राज्य की विधायिका 2 सदनीय है, यानी कि यहाँ पर विधान परिषद भी है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है, 243 है। विधानसभा में SC ST की आरक्षित सीटें कितनी हैं? SC के लिए 38 हैं और ST के लिए 2 हैं। शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए 38 हैं, 38। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? विधान परिषद में मिनिमम 75 हो सकते हैं, 75 ही हैं। लोकसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व 40 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें 6 है।
लोकसभा में कितनी है? 40 हैं। और लोकसभा में एससी की जो सीटें आरक्षित हैं उसमें बिहार से 6 आरक्षित सीटें हैं। राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व 16 सीटें हैं बिहार से। राज्यसभा में जिलों की संख्या भारत में कितनी, बिहार में कितनी है? बिहार में जिलों की संख्या 38 है। 38वां जिला कौन सा बना है? अरवल। राज्य में प्रमंडल 9 प्रमंडल हैं राज्य में। इन 9 को मैप के हिसाब से हमेशा पढ़ना चाहिए, दिमाग में छप जाएंगे। इस बार एक क्वेश्चन ही पूछा था। कौन कौन सा प्रमंडल है? पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर प्रमंडल हैं। 9 प्रमंडल कौन कौन से हैं? पटना प्रमंडल, मगध प्रमंडल, सारण प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, कोसी प्रमंडल, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर प्रमंडल, जिसको कमिश्नरी कहते हैं इंग्लिश में। अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 101 है। प्रखंडों की संख्या 534 है। ग्राम पंचायत 8386 ग्राम पंचायत है। 2 बार 8 लिखा, 1 बार 3, 3 दूना 6 लिखा, 8 3 8 6 ग्राम पंचायतों की संख्या है। राज्य में राजस्व ग्रामों की संख्या है 45,103। जिला परिषद 38 हैं। नगर पंचायत कितने हैं? 86 है नगर पंचायत अभी बिहार में। नगर परिषद 49 है बिहार में। नगर निगम कितने हैं? 12 नगर निगम हैं अभी बिहार में। 12, 1 दर्जन नगर निगम है बिहार में। शहरों की संख्या 199 है। 199 शहर हैं। पुलिस स्टेशन 853 हैं बिहार में अभी। उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय स्थापना कब किया गया था? 1916 में, 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। पटना उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एडवर्ड मैनडेटर्स चैम्प्स चामियार। बस इनका चामियार नाम से याद रखते हैं हम, चामियार। सर एडवर्ड मैनडेटर्स चैम्प्स चामियार। राजभाषा प्रथम हिंदी, द्वितीय उर्दू। उर्दू बिहार की राजभाषा में आती है, इसको याद रखना। प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं? मैथिली, भोजपुरी, मगही, वज्जिका और अंगिका, जिनमें से मैथिली जो है वो अष्टम सूची में शामिल है भारत के संविधान में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल बिहार की भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो हिंदी, उर्दू और मैथिली भाषा शामिल है। प्रमुख राजकीय पहचान, राजकीय चिन्ह क्या है बिहार का? बोधि वृक्ष, पीपल। राज्य के पशु बैल, राज्य के पक्षी गोरैया, राज्य के फूल गेंदा, राज्य का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक के बीच बोधि वृक्ष, राज्य के मछली देसी मांगुर। देसी मांगुर है बिहार का राजकीय मछली। अब सांख्यिकी के आंकड़े देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या है। कुल जनसंख्या बिहार की कितनी है? 10,40,99,452। 10,40,99,452। 10,40,99,452 ये बिहार की जनसंख्या है, यानी कि लगभग में 10,41,00,000 है। महिला जनसंख्या कितनी है? 4,98,21,295। 4,98,21,295 ये महिलाओं की जनसंख्या है बिहार में। पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? 5,42,78,157। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले अवरोही क्रम में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पटना की, फिर पूर्वी चंपारण की, फिर मुजफ्फरपुर की, फिर मधुबनी की। यानी कि जनसंख्या में उत्तरी बिहार के 3 जिले मुख्य रूप से शामिल हैं, पटना छोड़ के, जो पटना गंगा के दक्षिण में पड़ता है। बाकी ये तीनों गंगा के उत्तर में हैं। पूर्वी चंपारण, पटना, पूर्वी चंपारण, मधुबनी और मुजफ्फरपुर। ये मधुबनी चौथे स्थान पर आता है। बिहार का दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितना है? 10 साल में 25.4%। ये दशकीय जनसंख्या वृद्धि है, बहुत अधिक है, देश में सबसे ज़्यादा है। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? मधेपुरा सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है बिहार में। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला गोपालगंज। यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि हुई 10 सालों में 19.2%। न्यूनतम भी बहुत ज़्यादा है, 19.2% बहुत हाई होता है। राज्य की साक्षरता दर कितना है? देश में सबसे कम है, 61.8% है मात्र। पुरुष साक्षरता दर कितना है? 71.2%।
पुरुष साक्षरता दर 71.2%, महिला साक्षरता की दर है 51.5%। 51 और 20% का करीब में फर्क है यहाँ। उसके बाद है कि साक्षरता की दृष्टि से राज्य का स्थान कौन सा है? 36वां, सबसे आखिरी। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है बिहार में? तो रोहतास जिला है। 73% की साक्षरता है वहाँ पर, 73.37, यानी कि उल्टा सीधा कर देंगे 7337, तो ये रोहतास जिला का हो गया। पूर्णिया का कितना है? 51.8%, ये सबसे कम है। न्यूनतम पूर्णिया और सर्वाधिक रोहतास। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? देश में सर्वाधिक में से 1106 लोग यहाँ पर रहते हैं 1 किलोमीटर के क्षेत्र में, यानी कि 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र में यहाँ 1106 लोग रहते हैं बिहार में जनसंख्या घनत्व। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले प्रथम 4 जिलों का अवरोही क्रम, सबसे ज़्यादा जो है वो शिवहर, पटना, दरभंगा और वैशाली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, यानी कि पटना दूसरे नंबर पर आ गया, जबकि जनसंख्या इसकी सबसे अधिक है। शिवहर का आकार छोटा है इसलिए इसका जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। बिहार का लिंगानुपात कितना है? बहुत बार पूछा है बीपीएससी ने, 918, यानी कि 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 918। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज, सबसे अच्छा लिंगानुपात इसी का है। सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर में है, 876 मात्र। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर, कैमूर का क्षेत्रफल ज़्यादा है, लोग कम रहते हैं यहाँ कैमूर। बिहार में नगरीकृत जनसंख्या का प्रतिशत 11.3%, 11.3% लोग नगरों में रहते हैं, बाकी जो लोग हैं वो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। 88.7% लोग ग्रामीण जनसंख्या में रहते हैं यहाँ। प्रजनन दर 3.2 प्रति महिला प्रजनन दर है यहाँ। बाल मृत्यु दर 9 प्रति 1000 है, 9 बच्चे प्रति 1000 में से मर जाते हैं यहाँ। शिशु मृत्यु दर जो है वो 35 प्रति 1000 है। शिशु और बाल में फर्क होता है। ग्रामीण शिशु मृत्यु दर 36 प्रति 1000 है, जो बहुत ही ज़्यादा है। नगरीय शिशु दर 31 प्रति 1000 है, 1000 में 31 नगरों में। जीवन प्रत्याशा 68.9 वर्ष है यहाँ पर, 68.9 वर्ष एवरेज यहाँ बिहार में लोग जीते हैं। बिहार भारत में प्रथम, अब कौन कौन सी चीज़ ऐसी है जो भारत को प्रथम, सबसे पहली बार बिहार में ही है, दिया भारत को बिहार ने। भारत का प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की प्रथम महिला दलित महिला लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम महिला दलित महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये भी बिहार से ही थे। भारत का प्रथम खादी मॉल कहाँ पर बना? पटना में बना। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? सोनपुर में लगता है मेला। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में बिहार से शुरू हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला अधिवेशन पटना में 1934 में गठन हुआ था। 1934 में पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का। 6000 हॉर्स पावर वाले रेलवे डीजल इंजन गजराज निर्मित करने वाला डीजल इंजन कारखाना कहाँ है? मढ़ौरा, सारण, छपरा में छपरा कारखाना, छपरा में जो रेल इंजन कारखाना है वहीं पर निर्मित किया गया था। 6000 हॉर्स पावर, 6000 HP। BSNL मोबाइल सेवा प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? बिहार। BSNL मोबाइल सेवा प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य बिहार। पंचायत चुनाव महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य बिहार है। देश का प्रथम पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र पिपरा कोठी मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है। देश रत्न का खिताब हासिल करने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज तक एक ही आदमी को देश रत्न का खिताब से नवाजा गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारत रत्न प्राप्त बिहार के विशिष्ट व्यक्ति कौन कौन से हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, JRD टाटा 1992 मिला, जयप्रकाश नारायण 1999 मिला, बिस्मिल्लाह खां को 2001 में मिला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी को 1992 में,
GRD टाटा को 1992 में, जयप्रकाश नारायण को 1999 में और बिस्मिल्लाह खां को 2001 में मिला भारत रत्न। बिहार विश्व में प्रथम गणराज्य पूरे विश्व में आज तक का वैशाली वज्जी संघ, ये प्रथम गणराज्य था दुनिया का। प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। प्राचीन व्यवसायी नगर पाटलिपुत्र। प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ पर खुला है? मुंगेर में खुला है विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय। विश्व का प्रथम सम्राट जिसने अस्त्र शस्त्र का परित्याग किया, अशोक। विश्व में प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र है। विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल PMCH पटना निर्माणाधीन है। ये विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा। ये विश्व में प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। बिहार में प्रथम, पहले हमने देश में प्रथम देखा, दुनिया में प्रथम, अब बिहार में प्रथम गणराज्य वैशाली वज्जी संघ। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक शेरशाह सूरी। प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय। प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी थीं। प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा, ये निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राम दयालु सिंह। बिहार विधानसभा के प्रथम महिला सभापति सुश्री राजेश्वरी सरोज दास। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने वाला प्रथम बिहारवासी कौन था? मतलब कि CJI बनने वाला भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारवासी थे, न्यायाधीश बने थे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाला प्रथम बिहारवासी भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। प्रथम महिला मुख्यमंत्री रेणु देवी। उप मुख्यमंत्री, वैसे मुख्यमंत्री तो श्रीमती राबड़ी देवी हैं। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी। बिहार का प्रथम एलिवेटेड रोड एम्स पटना से दीघा तक एलिवेटेड रोड है ये पहला। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम बिहारवासी डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जिनकी कृति उर्वशी के लिए 1971 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अशोक चक्र प्राप्त प्रथम बिहारवासी कौन है? स्वर्गीय रणधीर वर्मा, अशोक चक्र से नवाजा गया था इनको। प्रथम बिहारवासी उप प्रधानमंत्री डॉक्टर जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री बने थे। बिहार का प्रथम नगर पालिका आरा नगर पालिका 1865 ईस्वी में बनाया गया था। प्रथम खुला विश्वविद्यालय नालंदा खुला विश्वविद्यालय पटना। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना यानी कि रिफाइनरी कहाँ है? बरौनी में है। प्रथम सिंचाई परियोजना बिहार की सोन परियोजना। और बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में है। प्रथम दूरदर्शन केंद्र बिहार का मुजफ्फरपुर में 1978 में प्रथम दूरदर्शन केंद्र बनाया गया था बिहार में पहला। बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा था? इलाहाबाद बैंक। बिहार का स्वर्ण क्षेत्र करमटिया गांव मुंगेर में बिहार का सोना का खान भी है, अल्प मात्रा में ना के बराबर निकाला जाता है। बिहार का कोयला क्षेत्र मंदार गांव भागलपुर। प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन सी थी? हे गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ैबो। हे गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ैबो। प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान है। प्रथम हिंदी फिल्म कौन सा था बिहार से? कल हमारा ही है। प्रथम महाकवि कौन है? विद्यापति, ये मैथिली कवि हैं। प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र बिहार बंधु 1874 में छापा गया था। 1874 में प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र बिहार बंधु छापा गया था। प्रथम हिंदी दैनिक पत्र, ये सप्ताह में छपता था, ये दैनिक सर्वहितैषी 1832 ईस्वी में छापा गया था। प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र सर्च लाइट। बिहार पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच था। प्रथम सिख यात्री गुरु नानक आए थे बिहार का प्रथम सामुदायिक पक्षी अभयारण्य कटिहार में है। बिहार का प्रथम सामुदायिक पक्षी अभयारण्य कटिहार में है। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में बनाया गया है। महत्वपूर्ण व्यक्तियों को उपनाम
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के उपनाम क्या हैं? देश रत्न और आजाद शत्रु, यानी कि जिसका कोई शत्रु ना हो। देश रत्न और आजाद शत्रु नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। कुंवर सिंह जी का नाम क्या है? बाबू कुंवर सिंह बोलते हैं हम उनको। नागार्जुन को बाबा बोला जाता है, बाबा। रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम राष्ट्रकवि है। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार विभूति के नाम से इनको जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहा जाता है, लोगों के नेता। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी कहे जाते हैं। बाबू जगजीवन राम बाबूजी कहे जाते हैं। जनार्दन प्रसाद सिन्हा जस्टिस ऑफ पीस कहे जाते हैं, इनको जस्टिस ऑफ पीस के व्यक्ति उपनाम से जाना जाता है। बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बिहार में स्थापना 2013। पता नहीं कहाँ पर स्थापित किया गया है, बस 2013 में किया, 2021-22 चल रहा है। वास्तविकता में अगर चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। प्रथम गंगा डॉल्फिन संरक्षण केंद्र विक्रमशिला भागलपुर। प्रथम विधि विश्वविद्यालय चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना में है ये। प्रथम ज्ञान विश्वविद्यालय आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना निर्माणाधीन है, ये ज्ञान विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। बिहार का प्रथम IIT बिहटा पटना में। बिहार का प्रथम राष्ट्रीय एम्स कहाँ पर बनाया जा रहा है ये नहीं दिया है यहाँ पर। बिहार का प्रथम राष्ट्रीय मेडिकल संस्थान एम्स है। बिहार का प्रथम भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM गया में, वैसे एम्स पटना में बना था सबसे पहले बिहार में। तो बिहार का प्रथम राष्ट्रीय मेडिकल संस्थान एम्स है। बिहार का प्रथम भारतीय प्रबंधन संस्थान गया में IIM बनाया जाएगा। बिहार का प्रथम भारतीय सूचना औद्योगिक संस्थान IIIT भागलपुर में। बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? बोधगया। बिहार का प्रथम टेक्सटाइल एवं हैंडलूम पार्क भागलपुर निर्माणाधीन है ये। बिहार का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पटना में बनाया जा रहा है। राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? कैमूर वन्य जीव अभयारण्य 1342 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैला हुआ है। बिहार के 8 जिले जिनके नाम उनके मुख्यालय से अलग है, यानी कि जिले का नाम अलग है, मुख्यालय का नाम अलग है, कौन कौन से हैं? पश्चिमी चंपारण जिला मुख्यालय उसका बेतिया है। सारण जिला नाम है लेकिन जिला मुख्यालय छपरा है। नालंदा नाम है लेकिन जिला मुख्यालय बिहार शरीफ है। कैमूर का भभुआ है। पूर्वी चंपारण का जिला मुख्यालय मोतिहारी है। वैशाली जिला का नाम है लेकिन जिला मुख्यालय हाजीपुर में है। रोहतास नाम है लेकिन सासाराम है जिला मुख्यालय। भोजपुर नाम है जिला का लेकिन आरा है जिला मुख्यालय। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बिहार का इतिहास, जिसमें हम प्राचीन बिहार का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको बिहार समग्र पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।